हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ एल्गोरिथम्स, यानी कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स के यूज़ क्या क्या हैं और एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है ये देख लेते हैं। एल्गोरिथम इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट नीड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन टास्क दैट इज़ कॉल्ड एज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को फॉलो करके अपने सर्टेन टास्क को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको चाय बनानी है और आपको पता नहीं है कि चाय कैसे बनती है, तो आप पहले क्या करोगे? चाय बनाने के लिए किसी से पूछोगे या मम्मी से पूछोगे या मोबाइल में देखोगे कि चाय कैसे बनती है। तो चाय बनने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? उसमें पानी ऐड करोगे, फिर पानी डाल के उसमें चाय पत्ती डालोगे, फिर उसके बाद उसमें दूध डालोगे, फिर उसके बाद आप उसे अच्छे से बॉईल करोगे। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, एक स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? पानी रख रहे हैं, पानी उसमें बॉईल कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें चाय पत्ती डाल रहे हैं, फिर उसके बाद चीनी डाल रहे हैं। तो ये क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप है। यानी कि एल्गोरिथम भी यही होता है कि एक हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उसे एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में रख के फॉलो करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है? हमारा काम इजी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपको एल्गोरिथम लिखना आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, राइट ए एल्गोरिथम टू ऐड 10 एंड 20 प्रिंट द सम। यानी कि 10 और 20 को ऐड करना है और जो उनका रिजल्ट सम आएगा उसको हमें डिस्प्ले पर प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा, स्टेप 1 में हम लिखेंगे स्टार्ट, यानी कि हम एल्गोरिथम को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा स्टार्ट। फिर सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे a इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ पे a हमारा जो है वेरिएबल है। तो वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया? 10 की वैल्यू को स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा है, थर्ड स्टेप में हम करेंगे b इक्वल टू 20, यानी कि b एक वेरिएबल है, उसमें हमने क्या किया? 20 को स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा आएगा c इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि हमें क्या करना है? प्रोसेस है। हम ये जो हमारा चौथा स्टेप है वो हमारा प्रोसेस है, यानी कि जो हमें मेन काम करना है, ऐड करना है, यानी कि सम करना है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे c इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि c एक वेरिएबल है, जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा मैं उनको स्टोर करा रहा हूँ c में। उसके बाद हम स्टेप 5 में देखेंगे। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे, यानी कि डिस्प्ले कराएंगे उसको, किसकी वैल्यू को? सी की वैल्यू को, क्योंकि सही सी की वैल्यू में ही हमारा रिजल्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि सी से ही हमारा a प्लस बी निकलेगा। तो इसको हम प्रिंट करा देंगे 5वें स्टेप में। और जब हमने एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट किया है तो उसको लास्ट में हम एंड में, जो लास्ट हमारा स्टेप होता है उससे हम स्टॉप करा देते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? स्टॉप। तो ये क्या हुआ? एक सीक्वेंस फॉलो किया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड में मैंने अपनी ए वेरिएबल्स डिक्लेयर की, सेकंड में बी वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद प्रोसेस लगाया, क्या करना है मुझे? सी इक्वल टू ए प्लस बी। फिर उसके बाद क्या किया? ये सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया? अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर दिया। तो यही होता है हमारा एक एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम किस चीज़ का था? टू प्रिंट टू नंबर्स को ऐड करने का ये एल्गोरिथम था। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका एल्गोरिथम आप खुद लिखना। तो राइट अ एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई 10, 20 एंड 30 प्रिंट प्रोडक्ट। यानी कि इसमें क्या करना है? एक एल्गोरिथम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा है, ये सम ऑफ 2 नंबर्स था, तो ये है मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर्स हमें दिए हैं, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एडिशन किया, वहाँ पे मैंने यहाँ पे एडिशन लिया था, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लेना है। तो इसका एल्गोरिथम आप खुद लिखना। फ्रेंड्स, यही होता है सीक्वेंस हमारा, एक एल्गोरिथम्स को लिखना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड किया। अब जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े कोड लिखते हैं, तो अब उनको ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? एक एल्गोरिथम तैयार करके हमारे कोड को लिखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।